नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं इंडियन आइडल। इस सप्ताह क्या हुआ। सप्ताह जो 16 नवंबर को ख़त्म हुआ। जजेस वही श्रेया घोषाल, विशाल डडलानी और बादशाह। गेस्ट आए मनीष मल्होत्रा, विजय वर्मा, पैपॉन, फातिमा सना शेख। ये लोग अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं। इनका अदरवाइज इन सिंगर्स के साथ क्या लेना देना। सना शेख को कौन सी अक्ल है, समझ है म्यूज़िक की, कैसे कौन से राग, कैसे कौन से नोट्स, कैसे म्यूज़िक, क्या किसी किस्म की कोई समझ नहीं है। और मनीष मल्होत्रा से तो इस प्रकार की उम्मीद लगाना बहुत बड़ा जोक होगा। लेकिन आते हैं, ठीक है, पैसे मिलते हैं शो वालों को, आ जाओ भाई। लेकिन आओ, बैठो, अपने बारे में बताओ। और ज़बरदस्ती तुम उसमें आके डांस करके टाइम पास करना भी होता है ना इनका एक वो। और दूसरे दिन आए फरहान अख्तर, जोया अख्तर, हनी ईरानी, शिवानी अख्तर जो फरहान अख्तर की वाइफ है, और राशि खन्ना। अब राशि खन्ना काफ़ी समय से साउथ की फिल्मों में काम कर रही है। साउथ में काम करने के लिए आपको संगीत की थोड़ी समझ होना ज़रूरी होता है। और जहाँ तक फरहान अख्तर की बात है, वो तो गाते भी हैं, उनको समझ है। और जोया अख्तर उनकी बहन डायरेक्टर है, अगर उनको भी समझ होनी चाहिए। बाकी हनी ईरानी जो 3 साल की उम्र में जिन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और शिवानी अख्तर बड़ी अच्छी लगी, वेरी शाई सी, लगा कि एक अच्छी लेडी होगी, एक अच्छी पत्नी होगी। और बाकी सबसे बड़ा अचीवमेंट इस सप्ताह का ये रहा, सैटरडे को आने वाले पैपॉन। पैपॉन एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको बहुत समझ है, उनकी आवाज़ में एक जादू है, उनका गाने का एक सलीका है। बाकी आरफिन राणा ने मेरे नाम तू गाना गाया। मनराज वीर ने जरा सम झूम लूँ मैं, और खुदा जाने 2 गाने गाए। कभी कभी 2 गाने क्यों गवा देते हैं किसी से। खैर, मनराज एक अच्छा सिंगर है। हर गाने में, हर अलग स्टाइल में जान डाल देता है। अंशिका चौंकर ने देसी गर्ल गाना गाया। दिवाकर चौबे ने तेरे मस्त मस्त 2 नैन। और पन्नाश्री विश्वास ने मुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। सुहेल ने मेरे रश के कमर। अंकिता प्रधान ने आज की रात। श्रेया वर्मा 14 साल की बच्ची, इतना खूबसूरत गाया, इतना। शी इज़ नॉट ओनली ए सिंगर, शी इज़ ए परफॉर्मर। उसने इतना खूबसूरत गाया, इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। बहुत ही खूबसूरत गाया, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ज्योतिर्मयी नाइक ने मोह मोह के धागे। पैपन साहब वहाँ थे, पैपन का गाया गाना है, और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अब आप लगा सकते हैं कि 60 में मेरा बर्थ हुआ, तो कम से कम आप 75 से तो मैं गाने सुन रहा हूँ। विविध भारती रेडियो होता था 219.3 मीटर पर।
और जो रात को 11 बजे ख़त्म हो जाता था। और उस ज़माने में मेरे पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था जिसके साथ हेडफोन भी था, पर वो पुराने स्टाइल का, सिर्फ एक कान में लगता था। वो लगा के और कान में मैं रात के 11 बजे तक सुनता। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो जाता था। वो करीब पता नहीं कब ख़त्म होता था, वैसे वो 1:30 बजे तक चलता था, लेकिन कब ख़त्म होता था मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बस उसे सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी। तो मेरे डैड गुस्सा भी करते थे कि देख, ये नाग देवता को बीन कान में बज रही है तो इसको नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और पता नहीं कब नींद आ जाती थी और सो जाता था। पर उस ज़माने का एक अलग, बुधवार को रेडियो सिलोन से बिना का गीत माला सुनना रात को, वो तो 8 से 9 के बीच आता था। वो भी एक गजब का प्रोग्राम था। अमीन सयानी, जिनकी आवाज़ ही अपने आप में एक तोहफा थी। क्या प्रेजेंट करते थे, क्या उनका अंदाज था। तो ये तो खैर हिस्ट्री की बात हुई। तो फिर सैटरडे के बाद संडे को श्रीनिधि शास्त्री ने लक्ष्य फिल्म का गाना गाया, अभिजीत वर्मा ने सेनोरिटा, तनिष्क शुक्ला ने तन्हाई, सुगंधा दाते ने सजनी सजनजी वारी वारी। अरे यार क्या गाया इसने, क्या गजब का आवाज़ चेंज करके और इतनी खूबसूरती से परफॉर्म करना। दिस गर्ल इज़ ए ट्रेजर, ये ट्रेजर है बहुत। उसने जितनी खूबसूरती से ये गाना गाया, दिमाग घूम गया। और अरे एक बात मैं बतानी भूल गया, श्रिया वर्मा 14 साल की बच्ची है जिसने डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। मनीष मल्होत्रा अपने साथ एक साड़ी लाए थे, उनकी अपनी डिज़ाइन, और उन्होंने कहा था जो बेस्ट सिंगर होगी उसे, जो बेस्ट उसको देंगे। और शर्ट तो किसको दी पता नहीं, लेकिन जो साड़ी थी वो श्रिया वर्मा को, इवन ज्योतिर्मयी नायक को सुने बगैर ही पहले ही उसको दे दी गई श्रिया वर्मा को। उन्होंने कहा कि मैं इसको इसके हिसाब से साइज़ करके दूंगा और ये तो इस हकदार है। इतना खूबसूरत गाया था उसने। खैर, तो संडे के दिन अभिजीत वर्मा ने सेनोरिटा, तनिष्क शुक्ला ने तन्हाई, और जैसे मैं बता रहा था सुगंधा दाते ने सज्जना जी वारी वारी जाऊँ मैं, अमृता राजन ने तुम हो तो और सोचा है दो गाने, अभिषेक कुमार ने और अंग्रेज, और मानव ने स्लो मोशन अंग्रेजा। इसमें बड़ी ही एक, आप कहोगे हर बार अंकल जी ये इशू उठाते हैं, पर आप खुद सोचिए कि अमृता राजन 29 साल की है और श्रिया वर्मा 14 साल की, संगीत सुगंधा दाते 21 साल की। 14 और 21 का फिर भी समझो मुकाबला हो सकता है, लेकिन 14 और 29, मोर देन डबल। इनमें क्या है, 14 साल में वो आई है, 1-2 साल का उसने मान लो ट्रेनिंग या रियाज वगैरह चला हो, और ये 29 साल की। इनको तो कोई कंपैरिजन नहीं और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत गवा लो, लेकिन उसे आउट करना चाहिए। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये 14 साल की बच्ची से 29 साल की अगर पहले मिले होते, बाहर मिले होते, तो ये जब 5 साल की होती तो वो 20 साल की होती, ये उसको आंटी कहती, दीदी भी नहीं। जैसा इंडिया का कल्चर वो चल है, कम से कम हमारे ज़माने में तो ऐसा ही होता था, अपने से 20 साल बड़ी को आंटी ही कही जाता। और अब ये उसके साथ मुकाबला हो रहा है। और देखो, इस हफ्ते तो किसी को उन्होंने बाहर निकालना नहीं, एलिमिनेशन करना नहीं, अगले हफ्ते होगा, देखेंगे कौन निकलेगा। लेकिन खैर,
गाने की उसकी बात करें तो अमृता राजन जो है अपने गाने की परफॉर्मेंस की वजह से एलिमिनेट नहीं हो सकती। बहुत अच्छा गा रही है, इसमें कोई शक नहीं। बस वही है कंपैरिजन, 14 साल की बच्ची और 29 साल की लेडी, या एक और भी हैं, एक दो 15-16 साल के। 21 साल की मैं कह रहा हूँ, उसका भी चलो मुकाबला मान लिया जाए सुगंधा दाते का, लेकिन 29 साल की ये, एक वो लड़का भी है, वो भी काफ़ी एज का है, पर एक अच्छा शो है, लोगों को अच्छे सिंगर्स को बाहर ला रहा है। लेकिन कोई फ्यूचर ऐसे यहाँ पे जीतने के बाद कोई सोचोगे उनके गाने आ जाएंगे, वो मोहम्मद रफ़ी या लता मंगेशकर बन जाएंगे, ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा। सबसे पहला जो इंडियन आइडल था, अभिजीत सावंत, बिलीव मी, उससे बेहतर सिंगर मुझे आज तक कोई नहीं लगा। लेकिन उसका क्या है, वो बस यही है, स्टेज शोज और इधर उधर करके। लेकिन एक ज़माना बहुत अच्छा चला था लेट 90s से अर्ली 2000, मतलब 2005-7 तक प्राइवेट एल्बम्स आते थे और बहुत चलते थे। पता नहीं अचानक से क्यों बंद हो गए। बड़े लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ, बड़े सिंगर उसमें आए। ये श्वेता शेट्टी, फाल्गुनी पाठक, राम शंकर, राम शंकर की बेटी भी पिछले उसमें थी। बड़ी कोशिश कर रहा है बेचारा, 2-3 बार उसको लाया लेकिन फाइनलिस्ट नहीं हो सकी। बाकी नाम तो उसने अच्छा। उसके साथ एक है राम शंकर जो हैं, उनके फादर थे शंकर, और शंकर शंभू कवाल जो थे वो बड़े फेमस थे। हम छोटे होते थे, लाल किले के अंदर प्रोग्राम होते थे स्पेशली, और उसमें लिखते थे कि शाही कव्वाल शंकर शंभू। और सोचो, कवाली मुसलमानों की चीज़ है और उसको हिंदुओं ने गाया। और राष्ट्रपति भवन में जब भी प्रोग्राम होते थे, शंकर शंभू की कवाली उसमें ज़रूर होती थी। जब भी फॉरेन डिग्नेटरी आते थे, उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम कराए जाते। आई डोंट नो आजकल ऐसा होता है नहीं होता। आजकल राष्ट्रपति एक सिर्फ दीवार पे टंगी तस्वीर की तरह ही हो गए हैं, उनकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो रही नहीं। पर एनीवे, तो जो शंकर शंभू और उनका वो अपनी उस लिगेसी को वो सोचता है शंकर कि मेरे को उसका इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसके बाद मेरी बेटी को भी मिलनी चाहिए। उसकी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है, कोई शक नहीं इसमें। खैर, मैं पिछली बात क्यों करूं, मैं इस सप्ताह की इन करंट की बात करूं तो सबसे बड़ी अच्छे जो सिंगर चल रहे हैं उसमें सुगंधा दाते, श्रिया वर्मा और अंशिका चौनकर, मनराज वीर सिंह। तो देखें कौन इस हफ्ते, किसी ने नहीं एलिमिनेट होना, अगले हफ्ते होगा तो देखेंगे कौन एलिमिनेट होता है, कौन आगे चल रहा है। लेकिन एक बात तो और नहीं, मैं बार बार कहता हूँ और फिर कि बादशाह को संगीत की क्या समझ है। वो जो गाता है वो रैप है, और रैप संगीत नहीं होता। कौन से राग में रैप गाया जाता है, कौन से सुर ताल का उसको नॉलेज है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। उसको ना उसको समझ आती है, आप उसको देखो ना, तो उसके जो एक्शन होते हैं ना उसका जो कमेंट होते हैं, कमेंट तो उसको मिलते ही नहीं। वो ऐसे हूँ हाँ कर देता है कैसे करके। उसने कोई क्लासिकल कमेंट किया ही नहीं कि कहाँ कमी रह गई कहाँ क्या। वो तो बस ऐसे ही चल थोड़ा बहुत कर दिया। ये एक वेरी बैड चॉइस है इस प्रोग्राम की कि बादशाह अच्छा सिंगर है, अच्छा रैप करता है, चढ़ गया उसकी हनी यो हनी सिंह की मेहरबानी से, पर उसको संगीत की क्या समझ है, उसे नहीं रखना चाहिए एज ए जज।
ना तो उसकी हरकतें जज वाली होती हैं, और जज जो है एक सोबर वर्ड होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है जैसे श्रेया घोषाल करती हैं, लेकिन विशाल भी पहले करता था सीरियसली, लेकिन अब उसने भी छिछोड़ेपन में भी कई बार बातें करने लग गया है, सीटियाँ बजा। ये जजेस को शोभा नहीं देता। जजेस को अपनी डिग्निटी बना के रखनी चाहिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें, और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।